प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, इन दोनों की कथा को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा इस कथा के वाचक महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके मैं आज की लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज की लघु कथा का विषय है कि जन्मेजय को सर्प यज्ञ के लिए प्रोत्साहित करने वाले विप्र उतंक आखिर कौन थे। उतंक आचार्य वेद के शिष्य थे। आचार्य वेद महर्षि आयुर्धौम के शिष्य थे। आयुर्धौम के शिष्यों के विषय में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उनके दो शिष्यों की कथा आरुणि वृतांत और उपमन्यु वृतांत मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। वेद भी अपनी स्नातक की शिक्षा खत्म कर कर अपने घर को वापस आए। उसके बाद उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तथा उन्होंने अपना स्वयं का आश्रम खोला। उनके एक शिष्य उतंक भी थे। शिक्षा खत्म होने के बाद जब वेद ने उतंक को घर जाने की आज्ञा दी तो उतंक ने उनसे आग्रह किया कि वे उनसे गुरु दक्षिणा ले लें। वेद समझ न पाए कि क्या मांगे, तो उन्होंने उतंक से कहा कि ऐसा करो, गुरु पत्नी से मतलब मेरी पत्नी से जाकर पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए, वो जो भी कहेंगी वही पूरा कर देना और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उतंक गुरु माता के पास गए और प्रणाम करके उनसे बोला कि मेरी शिक्षा खत्म हो चुकी है, मुझे अपने घर जाने का आदेश मिल चुका है। उससे पहले गुरुदेव ने कहा कि मैं आपसे पूछूं और आप जो चाहती हैं वो मुझे बताइए, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। गुरु माता ने बोला कि 3 दिन बाद एक पुण्यक नामक व्रत है जिसे मैं रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि उस दिन जो मैं दान करूँ और ब्राह्मणों को खाना खिलाऊं वो एक पवित्र कुंडल है जो कि राजा पौष्य की छत्राणी पहनती हैं, उसे पहन के मैं ये काम करूँ। तो तुम जाओ राजा पौष्य से वो कुंडल मांगो और मुझे ला के दे दो। उतंक ने बोला ठीक है। उन्होंने प्रणाम किया और वो चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बार बार उनके सामने भैंसे पर बैठा एक बहुत ही विशालकाय आदमी आता था, जैसे वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उतंक बिना घबराए बिना उससे अफेक्टेड हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उनके मन में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा व्यक्ति मुझे रोक सकता है, मेरे ऊपर हमला कर सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो उन्हें लगा कि वह व्यक्ति जो है उन्हें कुछ खाने के लिए दे रहा है। और ध्यान देने पर उन्हें समझ में आया कि वो व्यक्ति उन्हें कुछ दे रहा है, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं खाऊंगा। तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उसी व्यक्ति की थी। उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि तुम्हारे गुरु ने भी पहले इसी तरह मेरे देने पर इसी तरह की वस्तु को खाया है और तुम भी इसे खाओ। उतंक पता नहीं मना क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने वह वस्तु ली, उसे खाया, आचमन किया, कुल्ला किया, खड़े खड़े और चल दिए। वे राजा पौष्य के यहाँ पहुँचे। राजा पौष्य एक ब्राह्मण को देखकर अपने दरबार में आया हुआ बहुत खुश हुए। उन्होंने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, बताएं आपका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ। उतंक ने उन्हें बताया कि मेरा प्रयोजन यह है कि मुझे अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करनी है। इसके लिए मैं आपकी छत्राणी के कान में जो आज वो कुंडल पहने रहती हैं उसे ही मांगने आया हूँ। पौष ने बोला बहुत सही, इसमें तो कोई भी दुविधा की बात ही नहीं है, आप स्वयं जाएं और मेरी छत्राणी से वे कुंडल मांगे। उतंक अनंतपुर में रनिवास में गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा राजा पौष ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। वे वापस आए और उन्होंने बोला हे राजन, ये कैसा मजाक है, अंदर तो कोई भी नहीं है। पौष्य अचरज में पड़ गए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बहुत सोचने पर उन्होंने ये कहा कि मेरी रानी छत्राणी बहुत पवित्रता औरत है और कोई भी अशुद्ध व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। जरूर आपने अपने आचरण में कोई अशुद्धता की होगी। उतंक सोच में पड़ गए। तब उन्हें ख्याल आया कि हाँ, उन्होंने महाराज को भी बताया कि हाँ, रास्ते में एक व्यक्ति मुझे मिला था, उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया और किसी कारणों से प्रेरित होकर मैंने उसे खड़े खड़े खा लिया और आचमन और हाथ मुंह खड़े खड़े धो के मैं चलते चलते चल दिया। राजा पौष ने कहा कि ये तरीका तो सही नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उतंक ने उनकी बात मानी। बैठकर
पूर्व की तरफ मुँह करके आचमन किया, मुँह धोया, मुँह पोंछा और शीतल जल से अपना मुँह हाथ धोकर स्वच्छ होकर वह जब वापस रनिवास में गए तो वहाँ पे उनको छतरानी के दर्शन हुए। उन्होंने छतरानी से पूरी बात बताई कि मुझे आपके कान के कुंडल चाहिए, वह मैं अपनी गुरु माता को देकर अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण करना चाहता हूँ। छतरानी बहुत खुश हुई। उसने कहा एकदम ऐसा ही होगा। उसने तुरंत अपने कुंडल उतार कर उतंक को दे दिए और देते समय उसने एक बात कही। उसने कहा कि ये बड़े ही विशेष अ, कुंडल हैं और इन कुंडलों के पीछे नागराज तक्षक बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अतः आप सँभल के जाइएगा। उतंक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कहा आप चिंता न करें, तक्षक में इतनी शक्ति नहीं कि वह इन कुंडलों को मुझसे छीन सके। उसके बाद महारानी से और राजा से विदा लेकर वे वहाँ से चल दिए। वे जब जंगल से वापस अपने गुरु के घर जा रहे थे, तब उन्होंने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। देखने पर बीच-बीच में उन्हें कोई शपड़ दिखाई देता था। शपड़ आजकल के ज़माने में भी कुछ साधु होते हैं जो कुछ पहनते नहीं हैं। एक ही टाइम खाते हैं, रूखा-सूखा जो भी मिल जाता है वो खाते हैं। दुनिया के समाज के हिसाब से नहीं रहते, जंगल में ही रहते हैं। क्योंकि उतंक जंगल से गुज़र रहे थे इसलिए उन्होंने इसे कोई बहुत अनहोनी बात नहीं समझी। उन्हें लगा कि जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ये छपड़ा भी जा रहा होगा। उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रास्ते में संध्या होने लगी, उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं पर रखा और अपने संध्या के काम करने लगे। जब वे संध्या के काम से निवृत्त हो रहे थे तभी वह छपड़ा आया और उसने वो कुंडल चुरा लिया। उतंक समझ गए कि ये हो गया है, लेकिन उन्होंने पहले अपने सारे कार्य पूरे किए। उसके बाद वो तालाब से निकले, तैयार हुए और वो जल्दी से उस शपड़ के पीछे भागे और वे उसके पास पहुँच गए। पहुँच के जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, वो छपड़ जो था, वो राजा तक्षक का रूप में आ गया। वो राजा तक्षक ही थे नागों के राजा और वह पास में एक बिल था उसमें घुस गया। वहाँ से वो अपने नागलोक चले गए। उतंक बहुत परेशान हुए लेकिन उन्होंने अपने डंडे से उसी बिल को खोदना चालू कर दिया। जब इंद्र ने देखा कि अब ब्राह्मण इतना परेशान हो रहा है, तो उन्होंने अपने वज्र की शक्ति भी उस डंडे में डाल दी। इसकी मदद से उतंक ने वह गड्ढा नागलोक तक खोद डाला और वहां तक पहुंच गए। नागलोक में उन्होंने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखे। ऊंचे महल, तरह तरह के मंदिर, तरह तरह के छज्जे जिसमें तरह तरह के नाग, स्त्री, पुरुष, तरह तरह के लोग विचरण कर रहे थे। उन्होंने श्रेष्ठ नागों की बहुत तरीके से स्तुति करी, पर किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उतंग ने वहां पर घूमते हुए एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि दो औरतें एक करघे पर कपड़ा बुन रही हैं। वो कपड़ा बुनने के लिए वह काले और सफेद रंग के धागों का इस्तेमाल कर रही हैं। जो करघा है उसे 6 कुमार घुमा रहे हैं और करघे का जो पहिया है उसमें 12 हरें हैं और जो कपड़ा निकल रहा है दूसरी तरफ से उसे फोल्ड करके रखती जा रही है और इनकी रक्षा एक सफेद बहुत विशालकाय अश्व पर बैठा हुआ एक महान पुरुष कर रहा है। जब उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उतंक उसी पुरुष के पास गए और उसको स्तुति कर कर अपने सहायता की याचना करी। वह पुरुष उनसे खुश हुआ और उसने बोला कि हे विप्र, बताएं आप क्या चाहते हैं। और उतंक की परेशानी जानने के बाद उसने उनसे कहा कि तुम मेरे घोड़े की गुदा में फूंक मारो। ऐसा करने पर घोड़े के मुंह से आग की लपटें निकलने लगी और आग के धुएं से सभी नाग बहुत विचलित हो गए। अंततः राजा तक्षक को माफी मांगते हुए उतंक के पास आना पड़ा और वो कुंडल उन्होंने उसे वापस कर दिया। इस कार्य में बहुत समय बीत चुका था। यह वही दिन था जिस दिन गुरु माता पूजा करने वाली थी। शाम का समय होने वाला था। उतंक बहुत परेशान थे कि अब मैं कैसे अपने आश्रम पहुंचूंगा और कैसे गुरु दक्षिणा को समय से पूरा कर पाऊंगा। उनकी परेशानी देखकर उस दिव्य पुरुष ने उन्हें अपना अश्व घोड़ा दे दिया और कहा कि इस पर बैठ जाओ, यह मन की गति से चल के तुम्हारे आश्रम तुम्हें पहुंचा देगा। और ऐसा ही हुआ। उतंक अपनी गुरु माता के पास ऐन मौके पर पहुंच गए तथा उन्होंने वह कुंडल उन्हें देकर अपनी गुरु दक्षिणा की प्रतिज्ञा पूरी करी। ऐसा करने के बाद
वे अपने गुरु वेद के पास गए। वेद ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ? बहुत देर हो गई, इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? उतंक ने कहा कि ऐसी-ऐसी घटना घटी। तक्षक के संग उन्होंने पूरी बात बताई। फिर उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि अश्व पे बैठा हुआ उत्तम पुरुष कौन था? वे दोनों महिलाएँ कौन थीं? वे 6 कुमार कौन थे? वे धागे क्या थे? क्या था ये? और जो रास्ते में मुझे व्यक्ति मिला बैल पर बैठा हुआ, वह कौन था? वेद ने उन्हें बताया कि बैल पर बैठा हुआ व्यक्ति और अश्व पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे, एक ही एंटिटी थे। वे महाराज इंद्र थे जो कि मेरे मित्र हैं। वो बैल और वो अश्व जो था ऐरावत थे। जो 2 औरतें तुम्हें दिखाई दी वे धाता और विधाता थे। काला धागा और सफ़ेद धागा रात और दिन के सूचक थे। वह 6 कुमार जो उस चरखे को चला रहे थे, वे 6 ऋतुएँ थीं और वह 12 अरे 12 महीने थे। जो कपड़ा बन रहा था, वह संसार का माया जाल है, जिसके मोह में हम सब इधर-उधर व्यर्थ अपना जीवन नष्ट करते रहते हैं। ये सारे सत्य को जानने के बाद उतंक अपने घर के लिए चल दिए, लेकिन मन ही मन वह तक्षक के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। वे अपने घर नहीं गए, वे महाराज जन्मेजय के राजभवन में गए, जहाँ महाराज जन्मेजय तक्षशिला पर अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे। जन्मेजय ने उनका बहुत स्वागत किया, उन्हें इज्जत से बैठाया, उनकी पूजा की, उन्हें उचित स्थान दिया, उन्हें खाने-पीने को दिया। सब सम्मान करवाने के बाद जब जन्मेजय ने उनसे पूछा कि हे विप्र, बताएँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आइए इस उत्सव में आप भी साथ दीजिए। तो उतंक ने उनसे कहा कि हे महाराज, ये कार्य जो आप कर रहे हैं, ये आपके करने लायक कार्य नहीं है, आपके लिए तो और भी बड़ा कार्य है। आपके पिता को नागराज तक्षक ने छल से मारा था। उसने एक छोटे कीड़े का रूप धरकर उन्हें डस लिया था। एक ब्राह्मण जो उनकी सहायता करने के लिए आ रहा था, उसे भी झूठ बोलकर और धन देकर उसने वापस लौटा दिया था। और आपका परम प्रथम कर्तव्य तो उस तक्षक से बदला लेना है। बदला लेने के लिए दुष्टों और पापों के नाश के लिए जो यज्ञ होता है, उसी तरह का एक आप सर्प यज्ञ कीजिए। इन सर्पों को ही खत्म कर दीजिए और उनके राजा तक्षक को भी होम बनाकर उस अग्निकुंड में डाल दीजिए। तक्षक ने मेरे कार्य में भी मेरे लिए बहुत विघ्न उत्पन्न किए थे। इस तरह से मेरा भी कार्य पूर्ण होगा, औरों का कार्य जो वो बार-बार सबके में विघ्न डालता रहता है, वो भी पूर्ण होगा। और हे महाराज, आपके लिए करने योग्य भी यही कार्य है। तो ये थी उतंक की पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड। और यहीं आकर वो राजा जन्मेजय को प्रोत्साहित करता है कि वे सर्प यज्ञ करें। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत-बहुत नमस्कार। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भारतीय कथावाचक नीचे जाके अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे और लोग जिन्हें यह पसंद आ सकता है, उन्हें फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, उनके संग शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः-पुनः नमस्कार।